जय जगन्नाथ। पुरी या जगन्नाथपुरी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। यहाँ भगवान जगन्नाथ या पुरुषोत्तम का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका अर्थ है संपूर्ण सृष्टि के स्वामी या सृष्टि के सर्वोच्च देवता। यह भारत के 4 प्रसिद्ध तीर्थ धामों में से एक है, जबकि 3 अन्य धाम हैं रामेश्वरम, द्वारका एवं बद्रीनाथ। यहाँ आयोजित होने वाले विभिन्न उत्सवों में वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इस महोत्सव में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भाग लेने आते हैं। पुराणों में जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ कहा गया है। भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ यहाँ विराजमान हैं। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इसे नीलांचल, नीलगिरी, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र और श्री जगन्नाथपुरी कहते हैं। इस मंदिर का पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के देवता बन गए। यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवता की तरह है और इस कबीले के लोग मूर्तियाँ लकड़ी की बनाते थे। सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी इस मंदिर में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणावर्ती शंख की तरह है और 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर समुद्र की सुनहरी रेत है, जिसे महोदधि का जल धोता रहता है। सिर वाला हिस्सा पश्चिम की ओर है, जिसकी रक्षा शिवजी करते हैं। शंख का जो दूसरा घेरा है, उसमें शिवजी ब्रह्म कपाल मोचन के रूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा की जाती है। शंख के तीसरे घेरे में माँ विमला और नाभि क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान हैं। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के साथ साथ अन्य ब्राह्मण पुजारी भी हैं। मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाएं इस प्रकार हैं। कहा जाता है इस मंदिर की मूर्तियों के विषय में कि भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को सपने में दर्शन दिए और एक मंदिर बनवाने को कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहे पेड़ का एक बड़ा टुकड़ा लेकर आओ, जो तैरते हुए द्वारिका से पुरी आ गया। परंतु राजा के सेवक उस टुकड़े को नहीं उठा पाए। अंत में राजा ने नील माधव के भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु से सहायता मांगी। अब उस लकड़ी के टुकड़े से मूर्तियाँ कैसे बनाई जाए, क्योंकि कोई भी कारीगर उसमें एक कील भी नहीं ठोक पा रहा था। तब एक बूढ़े का रूप धारण करके स्वयं भगवान विश्वकर्मा आए। उन्होंने राजा से कहा कि वे नील माधव भगवान की मूर्ति बना सकते हैं, परंतु वे अकेले ही उस मूर्ति को बनाएंगे और एक अलग कमरे में, और वहाँ पे उन्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा जब तक कि वो कमरे से बाहर ना आ जाए। परंतु कुछ दिनों बाद कमरे से कुछ आवाज़ नहीं आई। इसी कारण सबने सोचा कि कहीं उस बूढ़े व्यक्ति को कुछ हो तो नहीं गया। परंतु जैसे ही दरवाज़ा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और 3 अधूरी मूर्तियाँ ही बन पाई थीं। भगवान नीलमाधव और उनके भाई बलभद्र छोटे छोटे हाथ ही उनके बन पाए थे और सुभद्रा के तो हाथ पांव भी नहीं बन पाए थे। भगवान की यही इच्छा है, यही समझकर राजा ने यही तीनों अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करवाया और तभी से इनकी पूजा होने लगी। इतिहासकारों के अनुसार गंग वंश में मिले ताम्र पत्रों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण कार्य कलिंग के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने प्रारंभ करवाया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग इनके शासनकाल, जो कि 1078 से 1148 तक था, तब बनवाया। बाद में 1197 में उड़ीसा के शासक अनंग भीमदेव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया।
मंदिर के निर्माण के बाद इसमें 1558 तक पूजा होती रही। इसी वर्ष अफगान जनरल काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला किया और मंदिर पर हमले के बाद पूजा बंद हो गई। विग्रहों को चिल्का झील में एक द्वीप में रखा गया। बाद में रामचंद्र देव ने खुर्दा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और मूर्तियों को पुनर्स्थापित किया गया। रथ यात्रा का इतिहास। इस रथ यात्रा को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया था। इसके बाद से ही इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें। मंदिर के शिखर पर जो झंडा लहराता है उसे प्रतिदिन बदला जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। शाम के समय झंडे को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। मंदिर में पकने वाला प्रसाद कभी भक्तों के लिए कम नहीं पड़ता, परंतु मंदिर के दरवाजे बंद होने के साथ ही प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। मंदिर में प्रसाद पकने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है तथा लकड़ी की आंच पर ही पकाया जाता है। पर इसमें आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर एक के बाद एक नीचे की ओर पकता रहता है। मंदिर के शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। पूरे दिन में किसी भी समय मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई नहीं बनती। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र, जिसे नील चक्र भी कहते हैं, अष्ट धातु से निर्मित है। इस चक्र को पुरी में किसी भी स्थान से देखने पर वह सदैव आपको लगेगा कि मेरे ही सामने है, मेरे ही सामने की ओर लगा हुआ है। मंदिर के शिखर के आसपास या उसके ऊपर कोई पक्षी कभी नहीं उड़ता और ना ही कोई हवाई जहाज उसके ऊपर से गुजरता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। यह मंदिर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु कई वर्षों तक पुरी में भी रहे। इस मंदिर में केवल भारतीय लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था। पांडव भी अपने अज्ञातवास के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। मंदिर के भीतर ही पांडवों का स्थान आज भी मौजूद है।